सो खतरनाक तरीके का सेशन हमारा गुजरा है। माशा अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। एक पेपर रह गया है, आपके लिए एमसीक्यूज की एक रील बनाने वाला हूं मैं, सही है, जिसकी स्क्रिप्ट मैंने तैयार कर ली है। इंशाल्लाह कल उसे शूट करेंगे हम लोग, सही है, तो उस रील को जरूर देखिएगा। एंड दिस इज द लास्ट पेपर, एंड टू बी एग्जैक्ट, अगर मैं आपको बताऊं हाउ मेनी क्लासेस डिड इट टेक टू रीच हियर, कितनी क्लासेस हमें लगी यहां तक पहुंचने में, मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। तो भाई 14 दिन तो वर्कशॉप के हो गए। इसके अलावा जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें 96 लेक्चर्स हुए हैं, जिसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे की क्लासेस मिक्स हैं। तो वी कैन नॉट काउंट हाउ मनी आवर्स वी हैव स्पेंट टू रीच द कंक्लूजन, लेकिन 96 प्लस 14, 110 सेशंस हमारे हुए हैं अभी तक। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक बेटा, इतना बेहतरीन हम लोगों ने चीजों को कवर किया। और 110 लेक्चर्स इज लाइक अ लाइफ टाइम। एएस और ए2 में मैक्सिमम 80 लेक्चर्स होते हैं। हालांकि ए2 का सिलेबस बड़ा है, लेकिन ओ लेवल्स तो भाई आईजीसीएसई तो बहुत बड़ा सिलेबस है। तो 110 लेक्चर्स, क्या बात है यार, हेड्स ऑफ टू यू। चल, अब आगे बात करते हैं। आज हम लोग अपने इस सेशन 2024-25 का लास्ट सेशन एंड लास्ट ईयरली पेपर सॉल्व करने वाले हैं, विच इज अक्टूबर, सॉरी, मई जून 2023 P12। 1 आवर का पेपर है, कैम्ब्रिज ओ लेवल्स है, एंड 40 एमसीक्यूज हैं। मेक श्योर आपके पास 16 पेजेस हो, कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंट ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो पहली फुर्सत में आप इन्विजिलेटर को बताएं और अपना पेपर चेंज करवाएं। Now, in an experiment, a ball is rolled around a curved track. Which measuring device is used to measure the length accurately? बेटा curved track कौन measure करेगा? Flexible, something should be flexible, and that flexible thing is tape measure या measuring tape, सही है? Which row describes acceleration, displacement, distance and speed? तो बेटा क्या सिनेरियो है? एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, एंड स्पीड क्या है बेटा? स्केलर है। तो आंसर इज बी। व्हाट इज द साइज ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? तो बेटा अब भी मैं क्या करूंगा बेटा, इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर सामने लगाऊंगा, एंड आई विल ड्रॉ द रिजल्टेंट। तो जब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन लाइक दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड आंसर विल बी 5। सी आंसर है, सही है। इसी तरह मुझे एक सवाल याद आ रहा है बेटा, और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था, एक 3 न्यूटन का वेक्टर दिया हुआ है और एक 4 न्यूटन का वेक्टर दिया हुआ है, सही है। तो बोल रहे थे अगर हम 0 डिग्रीज से 90 डिग्री में मूव करें तो कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता? तो बेटा 0 डिग्रीज में अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को रखता हूं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो ये क्या होंगे? ऐड होंगे। तो आंसर क्या आ रहा है? 7 न्यूटन। और अगर मैं इन्हें 90 डिग्रीज पे रखता हूं, तो अभी ऊपर देखो हमने इन्हें 90 डिग्रीज पे रखा है, सही है, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास? 5 न्यूटन, सही है। यानी हमारा रिजल्टेंट 7 से 5 न्यूटन के दरमियान है, सही है। तो 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन क्या थे? 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था बेटा? लास्ट ऑप्शन था हमारे पास 4 न्यूटन, सही है। तो 4 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर था। वंस अगेन मैं आपको बता दूं बेटा, ये अलग सवाल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अचानक मुझे याद आया तो मैं आपको बता रहा हूं। इस सवाल में बच्चा बड़ा कंफ्यूज हुआ था। सवाल क्या था बेटा? सवाल ये था कि आपको 3 और 4 न्यूटन के दो वेक्टर्स दिए हुए थे, और बोल रहा था इन 3-4 न्यूटन को अगर मैं 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज में मूव करवाता हूं, कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट नहीं हो सकता? तो मैंने आपको बताया अगर 0 डिग्री पे रखेंगे रिजल्टेंट 7 न्यूटन होगा, 90 डिग्री पे रखेंगे रिजल्टेंट 5 न्यूटन होगा। तो रिजल्टेंट कैन बी बिटवीन 5 and 7 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कांट बी
4 न्यूटन। सही है, ये अलग सवाल है, ऊपर वाला सवाल क्वेश्चन 3 नहीं है ये। सही है। चलो, तो कर्व लाइन on the distance time graph shows the motion of the car. The straight line gives the tangent at 10 seconds. Okay, 10 सेकंड पे बेटा देखो ये टेंजेंट बनाया हुआ है इन्होंने। What is the speed of the toy car? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट। यानी दो वैल्यू उठा लो, एक वैल्यू मैं ये उठा रहा हूँ एंड एक वैल्यू मैं ये उठा रहा हूँ। अपनी मर्जी से कोई भी दो वैल्यू उठा सकते हो आप। सही है। तो बेटा ये क्या है हमारे पास, आई गेस 9, और ये क्या है 3। तो 9 - 3 अपॉन 20 - 0, यानी 6/20। बेटा आंसर है 0.3। ये आंसर है। ठीक है बेटा। The diagram shows four balances W, X, Y, Z. Okay. The scales of the balance are calibrated on Earth. Which balance also measures mass correctly when used on Moon? बेटा देखो, मून पे ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में डिफरेंट है। सही है। तो हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो दोनों तरफ ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा हो। सही है। तो यहां पे जितनी ग्रेविटी लग रही है उतनी ग्रेविटी यहां पे लग रही है, तो ये बैलेंस होगा। सिमिलरली यहाँ पे जितनी ग्रेविटी लग रही है उतनी ग्रेविटी यहाँ पे लग रही है, ये भी बैलेंस होगा। तो Y और Z ग्रेविटी को बैलेंस कर रहे हैं। भले आप इन दो इंस्ट्रूमेंट को किसी भी प्लेनेट पे लेकर चले जाओ, ये वेट के थ्रू ग्रेविटी को बैलेंस करवा रहे होंगे। सही है। जबकि W एंड X, W तो है स्प्रिंग बैलेंस जो कि वेट मेजर करता है। सही है, हर प्लेनेट की ग्रेविटी डिफरेंट है तो वेट डिफरेंट है। और टॉप पेन बैलेंस भी क्या करता है बेटा, वेट की मदद से मैथ मेजर करता है। टॉप पेन बैलेंस के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो वेट को M=W/G वाले फॉर्मूला से मैथ में कन्वर्ट करके दिखाता है। सही है बेटा। तो हमारे पास आंसर क्या है, Y और Z दोनों करेक्ट वैल्यू ऑफ मैथ बताएंगे, क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट को ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरह बैलेंस कर रहे हैं। मतलब ग्रेविटी अगर यहाँ पे इधर लग रही है तो यहाँ पे इधर लग रही है, दोनों का इफेक्ट बैलेंस हो रहा है। तो Z एंड Y एंड Z। 5D spacecraft on carry the probe to Mars. The gravitational distance is this. Weight is this. बोला ग्रेविटेशनल डिस्टेंस अर्थ पे ये है। क्या मैथ है, वेट होगा अर्थ पे। पहले मैथ निकालो बेटा। मैथ कैसे निकालूंगा मैं, M=W/G, मार्स की मदद से निकाल रहा हूँ मैथ। तो वेट ऑन मार्स इज 370, ग्रेविटी ऑन मार्स इज 3.7। आंसर क्या आ गया, 100 kg। सही है। दाव अर्थ के लिए हम निकाल रहे हैं वेट, W=mg। 100 × 9.8 क्या आएगा, 918 न्यूटन। तो आंसर इज बी। चलो, द स्टूडेंट डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। द इक्विपमेंट डज द स्टूडेंट यूज। क्या स्टूडेंट इक्विपमेंट यूज करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए, तो मास मेजर करने के लिए हमें चाहिए होगा बैलेंस। सही है। और वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें चाहिए होगा मेजरिंग सिलेंडर, लिक्विड की वॉल्यूम मेजर करने के लिए। बी आंसर। Newton's third law describes a pair of forces. Which row shows whether the two forces are same type and whether they act on the different object, same object. Okay. बेटा टाइप ऑफ फोर्सेस सेम होनी चाहिए। सही है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस शुड बी ऑफ सेम टाइप। दूसरा, हमारे पास वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं दीवार को पुश कर रहा हूं तो दीवार मुझे पुश कर रही है। मैं और दीवार दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है। जब दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं तो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है। बॉडी ए और बॉडी बी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट। सी आंसर है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज अ थम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। व्हाट इफेक्ट्स ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्या चीज ब्रेकिंग डिस्टेंस पे इफेक्ट करती है। स्पीड ऑफ द कार, यस। ज्यादा स्पीड होगी तो कार देर से रुकेगी। सही है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर स्पीड डिपेंड करती है। टाइटनेस ऑफ द ड्राइवर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइटनेस ऑफ द ड्राइवर से थिंकिंग डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। सही है। तो टाइटनेस ऑफ द ड्राइवर से ब्रेकिंग डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोड कंडीशन ब्रेकिंग डिस्टेंस इफेक्ट करेगा रोड कंडीशंस को।
आई मीन रोड कंडीशन ब्रेकिंग डिस्टेंस को इफेक्ट करेंगी। अगर वेट रोड है, ऑयल पैच है रोड के ऊपर, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर रफ रोड है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो सी आंसर है। लोड एक्सटेंशन ग्राफ दिखाया हुआ है। व्हाट विच पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द स्प्रिंग? बेटा क्यू हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। सही है, बिकॉज यहां से हमारा ग्राफ इसके बाद स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा? तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा? के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स, दैट विल बी द ग्रेडियंट, बट बिटवीन पी एंड क्यू, क्योंकि पी एंड क्यू के दरमियान स्ट्रेट लाइन है। सही है, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। तो आंसर है ए। सही बेटा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए एफ अपॉन एक्स करना है, वाई एक्सिस पे एफ है और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन है। सही है, तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ हमें स्प्रिंग कांस्टेंट देगा स्ट्रेट लाइन का। यूनिफॉर्म बीम, यूनिफॉर्म बीम का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में है, इस पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। तो बेटा अगर यूनिफॉर्म बीम मिड पॉइंट पे पिवट हुई भी है तो बीम का वेट बिल्कुल पिवट के साथ है। यानी बीम का वेट कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि पिवट पे लगने वाली कोई भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करती। वेट ऑफ 40 न्यूटन इज प्लेस्ड नियर द बीम 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। सही है बेटा। ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? 40 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 800 न्यूटन सेंटीमीटर। सही बेटा। बोल रहे हैं विच फोर्स एंड पोजीशन बैलेंसेस द सिस्टम। तो व्हाट वी नीड, हमें चाहिए क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ 800 न्यूटन सेंटीमीटर। सही है बेटा, तब जाके हमारा बीम बैलेंस होगा। तो नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें कौन सा ऑप्शन 800 न्यूटन सेंटीमीटर का क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। तो बेटा ये देखें, 800 न्यूटन सेंटीमीटर मिलेगा, 800 न्यूटन सेंटीमीटर मिलेगा, नहीं मिलेगा। 500 मिल रहा है, नहीं मिलेगा। 500 मिल रहा है। सही है। अब हमें चाहिए क्या बेटा? क्लॉकवाइज। क्या बोल रहा है? 20 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड टू द राइट ऑफ द पिवट। पिवट के राइट की तरफ ऑप्शन ए की बात हो रही है। तो बेटा ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। सही जवाब है। सही है। और ये क्या कह रहा है बेटा? 20 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड टू द राइट। बेटा अगर ये अपवर्ड एक्ट करेगा तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास बी गलत है। सही है बेटा। टू द राइट अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है फोर्स तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, लेकिन अगर टू द राइट अपवर्ड फोर्स लग रही है तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही होगा, बैलेंस नहीं होगा। चलो, वर्कर पुल्स द रोप विद फोर्स पी to distance d in the direction of the force are shown. This causes the block of weight W to move vertically upward through a height h. How much work is done by the worker? बेटा वर्कर ने कितनी फोर्स लगाई है? P। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। फोर्स है P और डिस्प्लेसमेंट है D, तो बी आंसर है। वर्कर की फोर्स P, वर्कर ने जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट की है वो D है, तो पी डी वर्क के बराबर है, P इंटू डी। Battery is connected in a circuit to a light lamp. To light a lamp, what is energy stored in the battery? Chemical. तो सिंपल है, बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। What is the property of the which is कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड और गैसेस दोनों में कॉमन है? दे आर फ्लूइड्स, दे कैन फ्लो। सही बेटा, liquids and gases are the fluids, so they can flow. In an experiment, the volume of the gas in a cylinder is measured as the pressure of the gas is increased. The values are obtained. What are the possible explanation of these results? Okay बेटा सुनो, जब मैंने वॉल्यूम डबल की तो बेटा प्रेशर, उल्टा बोल रहा हूं, जब मैंने वॉल्यूम हाफ की, देखो बेटा, जब मैंने वॉल्यूम को क्या किया बेटा? हाफ किया, तो प्रेशर क्या हो गया?
डबल हो गया। सही है। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम को 20 से अगर 6 की तरफ जा रहा हूं तो 20/6 क्या होगा बेटा? 3.3। जब मैंने वॉल्यूम को 0.3 टाइम्स कम किया, सही है, तो क्या प्रेशर 0.3 टाइम्स बढ़ रहा है? नहीं बेटा, 3.3 टाइम्स बढ़ने का मतलब है हमारे पास, एक मिनट रुकिए। जब मैंने वॉल्यूम को 20 से 6 यानी 3.3 टाइम्स कम किया तो प्रेशर 3.3 टाइम्स बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ रहा बेटा। वन का 3.3 टाइम्स क्या होता है? वन का 3.3 टाइम्स होता है बेटा 3.3, ये 3 आ रहा है। अगली बात देखो बेटा, जब मैंने वॉल्यूम को कितना 20/4 5 5 गुना कम किया तो बेटा प्रेशर 5 गुना बढ़ना चाहिए था। क्या 5 गुना बढ़ा? नहीं बढ़ा। सही है, प्रेशर को 5 गुना बढ़ना चाहिए था, यानी 5 एक्सपोनेंट 5 होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसका मतलब इन दो सिनेरियोज तक हमारे पास बॉयज लॉ फॉलो हो रहा है। सही है। इन दो सिनेरियोज में क्या हुआ है? जब मैंने वॉल्यूम को हाफ किया प्रेशर डबल हुआ। लेकिन फिर ब्लू वाले में देखो, मैंने वॉल्यूम को 3.3 टाइम्स कम किया, प्रेशर 3.3 टाइम्स नहीं बढ़ा। वॉल्यूम को मैंने 5 गुना कम किया, प्रेशर 5 गुना नहीं बढ़ा पर्पल वाले सिनेरियो में। तो बेटा सिनेरियो क्या है हमारे पास? ये कि प्रेशर इज डबल्ड, आफ्टर द प्रेशर इज डबल्ड गैस स्टार्ट्स टू लीक इन द सिलेंडर। नहीं बेटा, आफ्टर द प्रेशर इज डबल्ड गैस आउट स्टार्ट्स टू लीक आउट द सिलेंडर। रीजन बताता हूं। बेटा प्रेशर क्या मिल रहा है? मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू से कम मिल रहा है। 3.3 मिलना चाहिए था, यहाँ पे 3 मिल रहा है। 5 मिलना चाहिए था, यहाँ पे 4 मिल रहा है। बेटा प्रेशर कब कब कम होगा? जब पार्टिकल्स आर लीकिंग आउट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस इन द कंटेनर, तब प्रेशर कम होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो एक मरतबा मैं इसे और गो थ्रू कर रहा हूं। क्या डिस्कशन किया मैंने? सुनो बेटा, जब हमने प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो गई, सही बात है। अब जब हमने प्रेशर को 3 गुना बढ़ाया तो वॉल्यूम 3 गुना कम नहीं हुई। 3 गुना कम अगर वॉल्यूम होती तो ये हमारे पास 20/3 6.6 आंसर आता, 6 एक्सपोनेंट 5 आंसर नहीं आता। और जब मैंने प्रेशर को 4 गुना बढ़ाया, मतलब 1 एक्सपोनेंट 4 से 5 से 4 एक्सपोनेंट 5 लेके गया, तो वॉल्यूम 4 गुना कम होनी चाहिए थी। 4 गुना कम हो गया, वॉल्यूम 5 होनी चाहिए थी, 5 नहीं हो रही। सही है। तो हमें क्या दिख रहा है? शुरू के दो सिनेरियो तक सिनेरियो सही है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? प्रेशर 3.3 के बजाय 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 के बजाय 4 आ रहा है, तो प्रेशर कम आ रहा है। और प्रेशर कम आने का सिनेरियो क्या है? गैस लीक हो रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंटेनर कम हो रहे हैं, तो प्रेशर कम हो रहा है। सही बेटा। डायग्राम शोज एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके, बोल रहा है विच डायग्राम्स आर द थर्मल एक्सपेंशन यूजफुल। बेटा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन थर्मोमीटर, हाँ भाई मरकरी एक्सपेंड होगी तभी तो बुखार मेजर कर सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ अ टाइट लिड ऑन द ग्लास कंटेनर, ये भी यूजफुल है, इट्स अ लाइफ हैक, इट्स अ ट्रिक। सही है। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ लॉन्ग मेटल बीम सपोर्टिंग द रूफ, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गर्मियों में आपका घर 200 गज के बजाय 240 गज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई यूजफुल नहीं है। तो क्या यूजफुल है हमारे पास बेटा? PNQ। बी, which statement about the copper explains and why it is a better conductor? कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है वाई कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर? एक ही बात है, मेटल है, इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। सही है, कॉपर मेटल है एंड इसकी यूएसपी क्या है? इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो, which statement describes the transfer of thermal energy in liquid by convection? Okay, a decrease in density because the liquid heated liquid to rise। हाँ, जब डेंसिटी कम होती है तो बेटा क्या होता है? लिक्विड राइज होता है। डिक्रीज इन डेंसिटी कॉज द हीटेड लिक्विड टू राइज, सही बात कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिक्विड में नहीं होता। इंफ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू द लिक्विड एंड ट्रांसफर हीट।
ये कन्वेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो रेडिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते लिक्विड के। ये आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। वर्चुअल इमेज एंड इमेज अपराइट होती है। सही है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी इमेज होती है। यहाँ पे बेटा हम बनाएंगे पहले नॉर्मल। और दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 90 माइनस 35 इज 55 एंड 90 माइनस 60 इज 30। सही है। तो साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। बेटा आंसर आ रहा है 1.63। सी आंसर है। नाउ हाफ द पेपर हैज बीन कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं बेटा। डायग्राम शोज लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्ट्रेट एज ऑफ अ सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक। Which diagram shows refraction and angle I equal to critical angle? Okay. रिफ्लेक्शन कौन सी डायग्राम, रिफ्रैक्शन और एंगल आई इक्वल टू क्रिटिकल एंगल कौन सी डायग्राम शो कर रही है? ये तो बहुत आसान है बेटा। क्रिटिकल एंगल की डायग्राम पढ़ते हुए जिंदगी गुजर गई। स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंस मीडियम एट विच रिफ्लेक्टेड रेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। सी आंसर है। सही है बेटा। वाई विच रेडिएक्टिव आइसोटोप can be used for measuring cracks or flaws in the metal component? ओके बेटा, मेटल की बात हो रही है तो अल्फा और बीटा मेटल से पास नहीं हो सकते। गैमा एक के पास वो प्रॉपर्टी कि वो मेटल से पास हो सकता है, तो हमें गैमा एमिटर चाहिए। सही है। मेजरिंग क्रैक्स और फ्लॉज इन द मेटल कंपोनेंट आउटसाइड द बॉडी बात कर रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था? विद इन द बॉडी अगर कोई आप रेडिएक्टिव एलिमेंट यूज कर रहे हो उसकी हाफ लाइफ कम होनी चाहिए। आउटसाइड द बॉडी आप कोई रेडिएक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए। तो बी आंसर है। तो पहले हमने चूज किया मेटल की वजह से गैमा एमिटर एंड हाफ लाइफ शुड बी ग्रेटर। अल्ट्रासाउंड इज अ टाइप ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, दैट इज नॉट ऑडिबल टू हेल्थ ह्यूमन ईयर। व्हिच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेन ओनली अल्ट्रासाउंड? बेटा अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज कौन है? ये। सही है। 30,000 हर्ट्ज से 30 मिलियन हर्ट्ज, ये अल्ट्रासाउंड है। व्हाट प्रूव दैट मेटल बार इज अ परमानेंट मैग्नेट? बेटा अगर आपने प्रूव करना है कि मैग्नेट आपका परमानेंट है तो अट्रैक्शन हेल्प नहीं करेगी, कौन हेल्प करेगा? रिपल्जन। सही है। इट रिपल्स वन एंड ऑफ द मैग्नेट। ओके बेटा, यहां पे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं इस तरह कि मैं मैग्नेट की फील्ड पैटर्न बना रहा हूं। सही है। तो फील्ड नॉर्थ से बाहर होती है, साउथ से अंदर होती है। यानी ए और सी तो नहीं होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी आ रही है। एंड फील्ड नॉर्थ से निकलती है तो ये डायरेक्शन बी पे भी डायरेक्शन उल्टी आ रही है। तो आंसर क्या है बेटा? डी। डी पे डायरेक्शन बिल्कुल ठीक आ रही है। A shoe becomes positively charged। सही है। When it rubbed against carpet, what happens to the shoe? बेटा शू पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ है? शू ने अपने इलेक्ट्रॉन कारपेट को लूज कर दिए। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द कारपेट। यस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द शू। शू नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा। तो ये रॉन्ग है। ये आंसर है। Metal conductor is connected between the positive and negative terminal of the battery. Which row gives the direction of movement of particle that flow in the conductor and the name? अच्छा, वैसे तो हम कन्वेंशनल करंट फॉलो करता है which is the flow of positive charges. Now, बेटा, when we say positive charge, we do not mean proton because consider one thing, proton can't move, proton move नहीं कर सकता। क्यों?
बेटा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस के पार्टिकल बाहर थोड़ी आते हैं। सही है। तो व्हेन वी से पॉजिटिव चार्ज वी डू नॉट मीन प्रोटॉन्स। सही है, तो पॉजिटिव चार्ज कांट मूव। तो और यहाँ पे प्रोटॉन लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कैन मूव बट प्रोटॉन कांट मूव। यहाँ पे प्रोटॉन लिखा हुआ है तो ये तो साइड में कर दो, यानी आंसर है इनमें से। अब इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। आई नो इसमें कुछ बच्चों का सवाल आएगा सर 27 समझाते हैं वापस, तो मैं वापस समझा रहा हूँ। व्हेन वी से कन्वेंशनल करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, we do not mean conventional current is the flow of protons. Protons can't move because protons are in the nucleus. सही है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है बट प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं है जो पॉजिटिव चार्ज है। सही है बेटा। दूसरी चीज, यानी मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो वी हैव टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन फ्लो, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ वन थ्री आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हर हाल में फायदा पूछेगा। क्या फायदा है बेटा, लाइफ ऑफ सेल बढ़ जाती है, ईच सेल टेक्स लॉन्गर टू डिस्चार्ज। लास्ट 12 MCQs. The student has three resistors of 15 ohms. She connects them together in different arrangement. Minimum resistance कब आएगी बेटा, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या सिखाया मैंने, सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, और अगर एक जैसे रेजिस्टर है तो नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड करवा दो। सही है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस है 5। एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगी, सीरीज में। और ये कैसे आएगी बेटा, 15 + 15 + 15, यानी क्या आएगा आंसर, 45। बी आंसर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। सर्किट डायग्राम शो द वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोअर सेक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर। रेजिस्टेंस ऑफ आर बढ़ रही है बेटा, अगर आर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यानी अगर पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो यहाँ पे जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। सही है बेटा। अगर बैटरी का ज्यादा वोल्टेज नीचे अपेयर हो रहा है तो बैटरी का कम वोल्टेज ऊपर अपेयर होगा। सिंपल पोटेंशियल डिवाइडर थिंग्स। ठीक है बेटा। आर की रेजिस्टेंस बढ़ती है तो ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिसकी वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन पे अपेयर होने वाला वोल्टेज बढ़ेगा। बैटरी का ज्यादा वोल्टेज नीचे अपेयर हो रहा है तो कम वोल्टेज ऊपर अपेयर होगा, तो V1 डिक्रीज होगा एंड V2 इंक्रीज होगा। डी आंसर। पावर कंजम्पशन ऑफ माइक्रोवेव 1500 watt, which is in kilowatt 1.5 kilowatt divided by 1000 PI। सही है। Cost of 1 kilowatt hour is 24 cents. What is the cost of running the microwave for 10 minutes? बेटा मिनट्स को सेकंड में, आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/60 यानी 0.16 आवर्स आएगा। नाउ एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, कॉस्टिंग के लिए पावर शुड बी इन किलोवाट कन्वर्ट कर ली, टाइम शुड बी इन आवर कन्वर्ट कर ली। तो बेटा टोटल किलोवाट आवर्स आ रहे हैं हमारे पास 0.24। नाउ 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 24 सेंट्स। सही है। एंड 0.24 किलोवाट आवर की कॉस्ट क्या होगी, हमें नहीं मालूम, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.24 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 1, 5.76 सेंट सॉरी। यानी लगभग 6 सेंट्स। सही है, तो ये हमारी कॉस्ट आ रही।
चलो, a coil of wire above the magnet is a coil of wire above the magnet is dropped. बेटा मैग्नेट के ऊपर कॉइल को ड्रॉप किया गया है। As the coil falls over the magnet, EMF is induced in the coil. Okay. What does not affect the magnitude of EMF induced in the coil? कौन सा एक्शन है जो मैग्नीट्यूड इंड्यूस इन द कॉइल के मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट नहीं करेगा? देखते हैं बेटा। चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल इफेक्ट करेगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे ईएमएफ बढ़ेगी। हाइट फ्रॉम विच द कॉइल इज ड्रॉप्ड बढ़े करेगा इफेक्ट। जितनी हाइट से ड्रॉप करोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उतना हाई स्पीड से मैग्नेट मूव करता हुआ आएगा। मैग्नेट की स्पीड ज्यादा होगी, ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। सही है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट सो द नॉर्थ पोल इज एट द बॉटम, ये नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड पे ये नहीं करेगा, ये डायरेक्शन चेंज करेगा ईएमएफ की। ठीक है, कि अगर हम मैग्नेट को इस तरह रख दें, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर, तो जो ईएमएफ जनरेट हो रही है कॉइल में उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। एंड लास्ट, चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ये भी मैग्नीट्यूड पे फर्क डालेगा। तो नॉट इफेक्ट हम पूछा था हमसे, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं करेगी। रिजल्ट्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव द एविडेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। क्या पता चला हमें? न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। सही बेटा। न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज दिस। क्या कॉम्पोजिशन है न्यूक्लियस की बेटा? बेटा प्रोटॉन है 27 एंड न्यूट्रॉन कितने हैं? 59 माइनस 27, 32 आएगा। 32, तो 32 न्यूट्रॉन है एंड 27 प्रोटॉन। ए। चलें, द ओनली स्टेबल आइसोटोप ऑफ गोल्ड इज 79 प्रोटॉन 118 न्यूट्रॉन। ओके, तो गोल्ड के 79 प्रोटॉन है एंड 118 न्यूट्रॉन्स है। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन न्यूट्रल एटम ऑफ द आइसोटोप? भाई न्यूट्रल बोला है तो 79 प्रोटॉन है, तो 79 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है। A sample of radioactive isotope has a very long half-life. It's placed next to the detector. Sheets of different material are inserted one at a time between the radioactive sample and detector. Background rate is subtracted from the reading on the detector and corrected count rates are recorded in the table. Okay. मतलब करेक्टेड काउंट रेट्स का मतलब क्या है? इनमें बैकग्राउंड काउंट मौजूद नहीं है, बैकग्राउंड काउंट को पहले ही सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। जब कोई शीट नहीं है तो काउंट ये आ रही है, पेपर रखा तो काउंट ऑलमोस्ट सेम है, और जरा सा जो फर्क आया है वो रेडियो एक्टिविटी द रैंडम प्रोसेस की वजह से फ्लक्चुएशन आई है, यानी अल्फा नहीं है। क्योंकि अल्फा होते तो शीट ऑफ पेपर रोक लेती, काउंट डिक्रीज होती। एल्यूमिनियम की शीट रखी तो काउंट डिक्रीज हो गई, इसका मतलब बीटा है। लेड रखा तो काउंट डिक्रीज हो गई, इसका मतलब गैमा भी है। तो सिर्फ कौन प्रेजेंट है? बीटा एंड गैमा ओनली। सही है बेटा। आगे बढ़ो। इन फिशन रिएक्टर विच पार्टिकल कॉजेज यूरेनियम टू स्प्लिट? भाई यूरेनियम तो अच्छा खासा अपनी जिंदगी गुजार रहा था, 92 235 वाला यूरेनियम अपनी सीधी सादी जिंदगी गुजार रहा था। इसको भड़काया किसने बेटा? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। सही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेटर? बेटा मॉडरेटर का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन्स को स्लो करना, ताकि वो फिशन करवा सकें, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स in order to continue the chain reaction. Which region of electromagnetic spectrum the sun radiate most of the energy? क्या बताया था बेटा? यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी, ये तीन रीजन है जिसमें सन मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एमिट करता है, तो इंफ्रारेड। सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन,
4 stages in the life cycle of a star until it becomes red giant. रेड जाइंट बनने तक, सही है, आर शोन। तो बेटा रेड जाइंट बनने तक बात हो रही है ना, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोटोस्टार वाला सिनेरियो आएगा। तो प्रोटोस्टार में क्या होगा बेटा, एक्स वाली बात होगी। प्रोटोस्टार के बाद क्या स्टेज आएगा हमारे पास, स्टेबल स्टेज आएगा। तो स्टेबल स्टेज का क्या शो कर रहा है, इनवर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड फोर्स ऑफ फ्यूजन, ये डब्ल्यू होगा, सही है। एंड इसके बाद कौन सा स्टेज आएगा बेटा, इसके बाद स्टेज आएगा जब हमारा स्टार अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबल में क्या होगा बेटा, सारी हाइड्रोजन खत्म हो चुकी होगी और हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होगी जेड। एंड फाइनली हमारे पास क्या सिनेरियो होगा, हमारा स्टार क्या होगा बेटा, एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होके रेड जाइंट होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन होगी स्टार की, एंड इन दी एंड क्या होगा बेटा, इट एक्सपेंड्स वाई। तो एक्स डब्ल्यू वाई जी, विच ऑर्डर ऑफ डू दीज स्टेज अकर स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। तो प्रोटोस्टार से टिल द रेड जाइंट हमारे पास ये प्रोसेस होगा, डी आंसर है। So this is the end of the last MCQ and last thing which we had in the class. सही है, opening the chat box. Yes, अब्दुल रहमान। ओ साइकॉन। वालेकुम सलाम। सर वो एमसीक्यू नंबर 16 फिर से समझा दें। 16 16। यस 16। आई थिंक वो था प्रेशर वाला था। ये वाला प्रेशर है वाला बाद में था, सॉरी। यस ये वाला, थर्मल एक्सपेंशन। बेटा, यूजफुल एप्लीकेशन पूछी हुई है। थर्मोमीटर में मरकरी का ऑन हीटिंग मैटर एक्सपेंड करके राइज होना, ऑन कूलिंग मैटर अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट करके फॉल होना यूजफुल है, सही है। हेयर एंड ड्रायर व्हाट के अबाउट। थ्रू लिड को हीट अप करके एक्सपेंड करना ताकि लिड इजीली ओपन हो जाए, ये भी यूजफुल है। बट मेटल का एक्सपेंड होना हमारी घर की छत में इज नॉट इसका कोई यूजफुल फॉर अस, ओके 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 ओके। सही एंड है। 22। 22। 22 या। बेटा मेटल्स की बात हो रही है, मेटल से अल्फा बीटा पास नहीं हो सकते, गैमा पास हो सकते हैं, तो मैंने गैमा चूज किया। दैट्स इसके बाद ऑब्वियस, मैंने ओके। बताया आउटसाइड द बॉडी जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, तो 5 years पे गए हम। सर बट दैट्स माय क्वेश्चन। मतलब जिन जिन आइसोटोप्स की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, वो मतलब don't they emit a large amount of radiation in a short period? So aren't they dangerous? दे आर, बट फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सही है बेटा, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सो आवर गोल इज कि हम जो है स्मॉल अमाउंट्स में यूज करें उसे, ताकि मतलब। हाँ, बहुत छोटे टाइम के लिए वो इफेक्ट करती हैं, तो उस रेडिएशन सिकनेस को ओवरकम करने के लिए वी कैन टेक मेडिसिन। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब लॉन्ग अगर हम हाफ लाइफ लेंगे तो हमें वो रेडिएशन मेडिसिन, मतलब वो जो रेडिएशन सिकनेस वाली मेडिसिन ज्यादा देर की लेनी पड़ेगी। ज्यादा ओके ओके। ड्यूरेशन, पूरी पूरी जिंदगी चलेंगी। अच्छा। हाँ ओके 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 ओके। और सर मतलब वो आगे था एक और सवाल, क्या नाम है, 39 या अभी आपने थोड़ी देर पहले ही करवाया था, मैं नंबर भूल गया। कौन सा। 39 था, ये वाला, इन विच इंफ्रारेड विजिबल लाइट क्यों नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन में नहीं है ना बेटा, अच्छा। ओ तो ओके इन ओके तीन ओके। में से कोई भी ऑप्शन था वो सेलेक्ट करना था मुझे। अच्छा तो इसका कोई चार्ट होता है जो याद करना होता है विजिबल नहीं, लाइट हमने का। जब सन के बारे में बात कर रहे थे तो मैं आपको बताया था सन रेडिएट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड। और सर ये जो 38 है, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है, मतलब आईजीसीएसई के पेपर्स में, आई डोंट, ये आ सकता है आईजीसीएसई में। आ सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर है बेटा, विच इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके ओके ओके। यस। न्यूक्लियर रिएक्ट। चलिए चलिए ओके बेटा, सर, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, कैन यू प्लीज शो एमसीक्यू नंबर 14 जयान, ये देखें बेटा, ये रहा, ठीक है। लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, दे कैन फ्लो। नाउ नो मोर क्लास, यस अहमद, ये आज आखिरी क्लास है, लास्ट डे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, सही है।
बट दैट डज नॉट मीन मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा। व्हाट्सएप पे आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं। कल मैं इंशाल्लाह अपनी वर्कशॉप से फ्री हो जाऊंगा, तो आई हैव 51 मैसेजेस इन माय इनबॉक्स। सबके जवाब कल ही मिलेंगे इंशाल्लाह। सर, हाउ विल बी इफेक्ट द मैग्नीट्यूड इन क्वेश्चन 32? 32, हाउ विल बी? बेटा बी, हाइट। जयान, हम जितनी हाइट से ड्रॉप करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 9.8। यानी हर एक सेकंड में स्प्रिंग की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। तो हमने क्या पढ़ा था? इफ द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज इंक्रीज और द स्पीड ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होता है। सही है, तो चेंज इन फ्लक्स ज्यादा आएगा स्पीड बढ़ने से, इस तरह। 1632 अभी बता दिया मरियम। चलो 32, क्या हम 32 में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट आप उल्टी करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। 36 देख लो बेटा। 36 में बात कर रहे हैं क्या मरियम? आ, ये काउंट है जब कोई शीट नहीं है। पे, पेपर की शीट रखी, काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अल्फा नहीं है। एल्यूमिनियम की शीट रखी तो एल्यूमिनियम से बीटा रुकता है, काउंट देखो कम हो गई, यानी बीटा है था। एंड लेड की शीट रखी, लेड से गैमा रखता है, काउंट कम हो गई, यानी गैमा भी। तो बीटा एंड गैमा सिर्फ। और आपने क्या बोला है? 16। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मरियम, कि ये दोनों यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। मरकरी का राइज या फॉल होना एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये यूजफुल। एंड ढक्कन का, लिड का एक्सपेंड होना ताकि हमारा ग्लास जार इजीली ओपन हो जाए, दैट इज ऑल्सो यूजफुल। बट ये मेटल, आपके घर के अंदर जो मेटल इस्तेमाल हुआ है, सरिया इस्तेमाल हुआ है, उसका एक्सपेंड होना आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है, तो दीवारों में क्रैक बिल्डअप कर देगा। सही है। सर, व्हेन डू अनदर पास पेपर टू एन एंड? बेटा एएस की क्लास लगाई हुई है था मैंने। हमारा टारगेट ये था कि हम, आई मीन ओवरऑल हमने कितने पास पेपर किए हैं? 4 आईजीसीएसई, 4 ओ लेवल्स, एक फरवरी मार्च, और ये मतलब 13 पास पेपर किए हमने। हमारा टारगेट था, ओ माय गॉड, 480 एमसीक्यूज का। सही है, लेकिन हम लोगों ने 520 एमसीक्यूज किए हैं इस वर्कशॉप के सेशन में। Can you please explain question 3? How will I know if the resultant in the middle of two forces or if it's hypotenuse? बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने थ्योरी में बात की थी ना, कि आप क्या करते हो, इस वेक्टर की टिप से इस वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिया, एंड रिजल्टेंट स्टार्ट होता है, ये याद रखो, रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। सही है बेटा। वैसे इस सवाल में अगर आप उल्टा भी कर देते हो, जो कि आई डोंट रिकमेंड, आंसर एक ही आएगा। सही है। Alhamdulillah, it was a great time with you. Thank you for making physics easy and unleashing physics. Thank you so much. I mean, physics is not now being unleashed. You have entered into the physics verse. Now, a really great time spent learning from you, sir, doing commerce in A levels. Otherwise, would have definitely chosen kya baat hai beta. But that is not the end, Abhiya. सही है, you can reach me whenever you want in life, to have guidance, to have mentorship, to have, I mean, the things figure out जो आपको समझ में ना आ रही हो, as an elder brother you can always reach me out. Explain MCQ 8 and 18. I did not understand. Okay, 8 and 18. 8 and 18 समाधि। 8, बेटा न्यूटन थर्ड लॉ में बात होती है, नेचर ऑफ द फोर्सेस शुड बी सेम। अगर एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है। सही है। दूसरा हम बात कर रहे हैं, इट शुड बी एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मसलन मैं अगर दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, दीवार मुझ पे फोर्स लगा रही है, तो मैं और दीवार दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स। एक एमसीक्यू 18 पूछ रहे हो बेटा आप, बट पहले आप 10th एमसीक्यू पे भी आ रहे हो, तो आपको सेकंड समझ नहीं आया। तो बेटा देखो, हुक कांस्टेंट होता है k इक्वल टू एफ वन एक्स, तो y एक्सिस पे f है और x एक्सिस पे एक्सटेंशन है, तो ये ग्रेडियंट हो गया ना, y अपॉन x यानी f अपॉन x। सही है समावी। एंड हुक्स
कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन तक होगा विच इज पी टिल क्यू। इसलिए अब चलते हैं समाबी आपके 18th एमसीक्यू पे। 18 एमसीक्यू समाबी में मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं बेटा, दीज टू आर द यूजफुल एप्लीकेशंस while दिस इज नॉट। सर हैव यू अपलोडेड द मॉक? जस्ट आफ्टर द क्लास में अपलोड कर रहा हूँ शफक। सर लेकिन आज लास्ट क्यों है? आई मीन वी व्हाई नॉट टिल थर्ड? भाई यही तो बता रहा हूँ, 520 एमसीक्यूज करवा दिए, अब अपनी सेल्फ स्टडी करो। मरियम, I really, sir, really, you are the best teacher. This cannot explain word. Remember you in prayer, then really miss your daily request. Message on chat question. Thank you so much, Amna. Sir, having 51 inbox is definitely a flex. नहीं बेटा, ये फ्लेक्स नहीं है, ये मुझे तंग करते रहते हैं। आई प्रेफर माई इनबॉक्स विद जीरो अनरीड मैसेजेस। ये बस अभी वर्कशॉप की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हुआ हूँ, वरना मैं इनको भी खाली कर देता। 38 में ए वाला फंक्शन कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर का कंपोनेंट हैंडल करता है? 38 में अब्दुल बासित देखते हैं। ए एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, ये करता है बेटा बोरॉन रॉड्स, जिन्हें कंट्रोल रॉड्स कहा जाता है। सही है अब्दुल हादी। सर पर्पल इज योर फेवरेट कलर? नहीं, पर्पल इज अबिट रॉयल। सही है, इसलिए क्लास ओवर हो गई अभी। थैंक यू सो मच सर, कांट थैंक यू एनफ, जितनी दुआ आपके लिए। थैंक यू सो मच जायान। फ्रॉम आस्किंग विच चैप्टर विल बी डू नेक्स्ट टू हैविंग नो क्लास एनी मोर, टाइम फ्लाइज फास्ट। क्या बात है सर। सर ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द लोगो ऑन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, फिजिक्स वर्स 1। ओ क्या बात है भाई। अरवा जमील क्वेश्चन 12 अगले साल इंशाल्लाह पर्पल में ही, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट चीजें आएंगी क्लास में। आई एम थिंकिंग टू रेनोवेट द बैकग्राउंड वॉल। इंशाल्लाह मेरी पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी। अरवा क्वेश्चन 12 में बोल रहा है कि वर्कर ने जो फोर्स अप्लाई की है पी, उसका वर्क क्या होगा? तो बेटा पी की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? डी। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने मल्टीप्लाई किया, वर्क निकाला। एमसीक्यू 11 मुस्तफा सलीम खान। बेटा एमसीक्यू 11 में हमने देखा ये मुझे दे रहा है 800 न्यूटन सेंटीमीटर का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मुस्तफा अगर मुझे बैलेंस करना है बीम को, तो मुझे 800 न्यूटन सेंटीमीटर का क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए। तो ऑप्शन ए मुझे 800 न्यूटन सेंटीमीटर का क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। ऑप्शन बी 800 न्यूटन सेंटीमीटर का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, इसलिए गलत है। ऑप्शन सी एंड डी 500 न्यूटन सेंटीमीटर दे रहा है, विच आर रॉन्ग। प्लीज एक्सप्लेन एमसीक्यू 18, यू मिस्टेकनली एक्सप्लेन एमसीक्यू 16। अच्छा भाई। ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड बाय कन्वेक्शन। तो बेटा कन्वेक्शन में क्या होता है? डिक्रीज इन डेंसिटी। जब डेंसिटी डिक्रीज होती है तो ऑब्जेक्ट किधर जाता है? ऊपर। इन द हीटेड लिक्विड टू राइज। तो ये सही जवाब है। ठीक है, लिक्विड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये कन्वेक्शन नहीं समझा रही है। एंड पार्टिकल के लिक्विड के वाइब्रेट नहीं होते। सही है समावी। मरियम एमसीक्यू 11 अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक मैंने बताया है। आई होप क्लियर हो गया हो। इन क्वेश्चन 16 इन आर वुडेंट बी, क्वेश्चन 16 पे चलते हैं पहले। इन क्वेश्चन 16 इन आर wouldn't be useful. हाँ, it would damaging the expansion of metal would cause the problem. Yes, beta. If gamma rays stay in our body for long, would it cause cell mutation? Yes, beta, it can. Sir, why rebranding? Hmm, बड़े बूढ़े कहते हैं मरियम, रुका हुआ पानी still water becomes stagnant water. तो you have to bring changes. ठीक है, मजा आता है। We can flex on our future batches saying we know you since the physics and beat. Oh, okay, sir, next year my sis will be, क्या बात है मरिया, thanks a lot.
Thanks a lot, everyone, beta. This has been the really best session. यकीन मानो, you guys are one of the best batches I have ever had. सही है। हमेशा मेरा ऑनलाइन का बैच बड़ा मजे का होता है, तो इट्स हार्ड टू से गुड बाय। ठीक है, फॉर नाउ इंशाल्लाह हमारी विद इन अ मंथ और टू मुलाकात होगी। आपके लिए बड़ा अच्छा अच्छा सा कंटेंट प्लान करेंगे हम। सही है। आई एम फ्लाइंग ऑन 10th of June विद माय बेगम, तो इंशाल्लाह वहाँ पे बड़ा अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। वी आर आई एम मूविंग टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया, तो वहाँ पे बड़ा मज़े का कंटेंट आएगा। सही है, तो उसको देखिएगा, जिंदगी इंजॉय करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज मुइज अहमद दाऊदी फ्रॉम फिजिक्स वर्स, signing off from the session 2024-25। अल्लाह हाफिज।